बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी वर्ल्ड पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग अपना फिजिक्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन देखिए, यहाँ पे जी दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो चल जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग सेकंड पढ़ रहे थे। सेकंड में हम लोग का 2 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तीसरा लेक्चर है, देख लीजिए। उसके बाद हम इसमें लगभग कई सारी टॉपिक हम लोगों ने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग की तीसरा लेक्चर है। उसमें कौन सी टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिविटी सेल एंड स्फीयर, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल है या स्फीयर है, ठीक है। उसमें क्या देखना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, ठीक है। तो चलिए फिर पहले देखते हैं। उसके बाद पहले ये समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में। उसके बाद हम ये जो लिखा है इसको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए कोई चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे कहाँ है? इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है। इंफिनिटी से हमको कहाँ लाना है? इसके सेंटर पे मान लीजिए लेके आना है, ठीक है। तो जब हम इसके सेंटर पे लाएंगे कोई भी चार्ज, तो हमको कुछ क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कर देते हैं? W बता देते हैं, ठीक है। हम वर्क कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम जो वर्क किए हैं, यहाँ से लाने के लिए हम वर्क किए तो हमारा क्या जनरेट हुआ? पोटेंशियल मिला। तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए 20 वोल्ट, ठीक है। हमारा पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? हम इस स्फीयर पे लाने के लिए, ठीक है, 20 वोल्ट है। अब ये क्या है? अब ये स्फीयर कौन सा है? कंडक्टिविटी, मतलब ये कंडक्टर है। कंडक्टर है, मेटल है। इसमें क्या होता है? जो चार्ज रहता है, इस स्फीयर में चार्ज रहता है, वो क्या होता है? सरफेस पे आ जाता है। मतलब ये पूरे सरफेस पे चार्ज आ गया, ठीक है। जो इसके अंदर चार्ज था वो इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है। ये पूरा चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे है। तो हमको वर्क कहाँ तक करना पड़ेगा? इसके सरफेस पे लाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। क्योंकि जब चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, 0। तो जब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, मान लीजिए हम, चलो इसी को 20 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मान लीजिए 20 वोल्ट हम यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो हम वर्क करेंगे, वर्क फार्मूला क्या है? यह पोटेंशियल का। तो W/Q जो वर्क कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे चार्ज से, ठीक है। तो हमारा क्या है? पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए V है, मतलब ये यहाँ पे निकालने के लिए फार्मूला दे दिए हैं आपको। और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 20 है, ठीक है, 20 वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्क जो किए, यहाँ तक आने के लिए हमको चार्ज हम कहाँ पहुंच गए? लाके अभी इसके स्फीयर पे आ गए, ठीक है। स्फीयर के सरफेस पे, मतलब आउटर पे, ठीक है। अब हम आउटर तक तो देख चुके हैं, ठीक है। हमारा क्या हुआ? 20। अब हम यहाँ पहुंच गए। अब इसके अंदर लाने के लिए हमको ये चार्ज जो हम उसको यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इससे ज्यादा हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पूरा मान लीजिए यहाँ पे ले आते हैं, ठीक, वही ये 20 वोल्ट यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे भी 20 था, यहाँ पे भी 20 था। तो क्या हुआ? इसके अंदर क्या हुआ? V कांस्टेंट हो गया। V कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट कैसे हुआ? इसके सरफेस पे क्या है? पूरा चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा जो चार्ज हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आए हैं, तो इसमें हम जो वर्क किए हैं वो हमारा क्या मिला? 20 पोटेंशियल मिला है, ठीक है। जो हमारा 20 वोल्ट पोटेंशियल हम निकाले हैं, वह पोटेंशियल हम अंदर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा कोई अंदर में चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ये 20 है तो 20 ही रहेगा। अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे चार्ज होता, यहाँ पे कोई चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो हमको जितना हम इसके पास आते हैं, जितना भी इनफिनिटी से जितना इसके पास आते हैं, उतना ज्यादा हमको वर्क करना पड़ता है। मान लीजिए 20 है, तो अगर कोई चार्ज होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो बता दें। यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाता? ये 25 हो जाता। ये जो 20 वोल्ट है, जितना हम इसके पास आएंगे उतना ये हमारा पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है इसका चार्ज, ये सब सरफेस पे है, सरफेस पे चार्ज है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जो हमारा वो 0 है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमारा पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। हमारा भी कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो इसमें लिखे हैं वही लिखे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 0 इनसाइड इन मेटल स्फीयर। क्या है? मेटल स्फीयर है, कंडक्टिंग का, मतलब पूरा चार्ज सरफेस पे आ गया था, ठीक है। ऑल चार्ज इन सरफेस, वही है, पूरा चार्ज जो है ये सरफेस पे, क्योंकि मेटल का स्फीयर है। मेटल के स्फीयर में क्या होता है? चार्ज हमारा सरफेस पे आ जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए v के लिए v कांस्टेंट कैसे हुआ, v कांस्टेंट इनसाइड मेटल स्फीयर क्या है, इनसाइड मेटल स्फीयर मतलब अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड मेटल स्फीयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इन मेटल स्फीयर सो ऑन मोर वर्क इज डन, ठीक है। इज मूविंग चार्ज मतलब अगर हम किसी चार्ज को जो हम इंफिनिटी से लेके आ रहे थे उसको जब हम मेटल के अंदर लाएंगे, क्या है यहाँ पे, इन मेटल स्फीयर सो ऑन मोर वर्क इज डन इज मूविंग चार्ज। मान लीजिए हम उस चार्ज को इसके अंदर लेके आते हैं तो हमको क्या करे, अलग से वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे वही है नो मोर वर्क इज डन, ठीक। तो मतलब हमको क्या है, हमको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, वही इसी की वजह से ये हमारा क्या हुआ, v जो है ये कांस्टेंट हो गया। कैसे कांस्टेंट हुआ अभी हम बताए थे आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो सरफेस पे है, पूरा चार्ज सरफेस पे, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो यहाँ पे जितना था उतना यहाँ पे भी है, वही है हमारा v कांस्टेंट हो गया। 20 वोल्ट यहाँ पे था सरफेस पे, 20 वोल्ट इधर हो गया। अगर मान लीजिए यही चीज इधर से लेके आए, मान लीजिए इधर से लेके आते, तब भी हमारा पूरा सरफेस है, सरफेस पे हर जगह बराबर होगा, मतलब अगर हम इसको पूरा जोड़ देंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इधर से लेके आए, इधर से लेके जाते हैं इधर से, तब भी तो हमारा वही होता। तो सेम वो पूरा क्या है, मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर में कोई वो है नहीं, तो सरफेस में हमारा पूरा ये अंदर में वोल्ट जो है, ये पोटेंशियल जो हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ वाइज देखते हैं। ग्राफ वाइज में हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर अभी हम आप लोग को बता देते, ठीक है। जो हमारा चार्ज है वो सरफेस पे चला जाएगा, तो हमारा यहाँ से जो हम अभी बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके जब सरफेस पे जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, पहले आगे पूरा क्या था, आगे क्या था, पोटेंशियल हमारा घटा था, उसके बाद बढ़ रहा था, जब हम सरफेस पे थे तो हमारा मैक्सिमम हो गया, और जब हम इसके अंदर आ गए तो हमारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल हमारा यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे भी 20 मतलब कांस्टेंट है पूरा, देख लीजिए आप। तो वही इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है हमारा, पहले ये मान लीजिए हमारा क्या है, इतना मान लीजिए हमारा ये इनसाइड सरफेस है, यानी ये पूरा हिस्सा हमारा ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब पहुंच गए हम सरफेस पे, ये हमारा सरफेस आ गया इसका, ठीक है। अब सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सही होगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर लाके, मतलब 1/r स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होता है। अब आर क्या है, रेडियस ऑफ सरफेस, इस सरफेस का रेडियस, यानी ये हम इसको आर कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम, यही पोटेंशियल में ये किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हमारा क्या, ये मान लीजिए यहाँ तक हमारा क्या स्फीयर है, ठीक है, यहाँ तक हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जितना 20 वोल्ट यहाँ भी है, 20 वोल्ट यहाँ भी है, जो हम वर्क किए थे 20 वोल्ट निकला था ना, मतलब हम बता रहे एग्जांपल में, मतलब एक्चुअल में निकाल के नहीं दिखाए, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हम, मतलब एज्यूम किए, मान लीजिए हम यहाँ पे 20 था, तो हमारा यहाँ भी 20 होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ पे 20 है, तो अंदर भी हमारा बाहर भी क्या होगा 20 वोल्ट, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20, ठीक है, ये हमारा 20 वोल्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्या, इसके बाद हमारा ये घट जाएगा, पोटेंशियल घटता है, क्योंकि जितना आप इंफिनिटी के पास रहेंगे उतना आपको कम पोटेंशियल लगेगा, यानी आपको कम बहुत धीरे वर्क करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम पोटेंशियल आपका लगेगा। और जितना आप किसी भी स्फीयर के पास या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आएंगे, उतना आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मान लीजिए 10 था, इंफिनिटी के पास 10 था, जिसके पास 30 हो गया, अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर, तो 25 हो जाता, 30 हो जाता, वो बढ़ता रहता है। यहाँ पे क्या है, फिर हम अगर इधर से लेते हैं तो इधर से क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ तक हमारा सरफेस पे हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि 20 यहाँ 20 वहां भी है। उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ,
ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम बताए थे, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, 1/r की, ठीक है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r के, r इसमें भी वही सेम रहेगा, रेडियस, रेडियस ऑफ सरफेस, ठीक है। ये रहा हमारा जो है ये रेडियस ऑफ सरफेस, ठीक। चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।